डिसेबिलिटी इज़ नॉट इनएबिलिटी। विकलांगता असमर्थता नहीं है, यह एक अनोखी क्षमता है जो चमकने की प्रतीक्षा कर रही है। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे सभी इम्पोर्टेंट डिसेबिलिटीज़ डेज़ और अवेयरनेस डेज़। मैंने इसको व्हील ऑफ अवेयरनेस का नाम दिया है, जिसमें हम जनवरी से लेके दिसंबर तक सभी इम्पोर्टेंट डेज ऑफ डिसेबिलिटी किसने ऑर्गेनाइज्ड की थी, कब ऑर्गेनाइज्ड किए थे और किसके लिए मनाया जाता है, ये भी पढ़ेंगे हम। इन सभी चीज़ों को मैंने 4 क्वाड्रेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, जिसमें सेंसरी एंड मोबिलिटी, न्यूरोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव, जेनेटिक एंड ब्लड, सिस्टमेटिक एंड एक्सेसिबिलिटी शामिल है। 4 क्वाड्रेंट में हम स्टार्टिंग मंथ वाइज जनवरी टू दिसंबर 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सेंसरी और मोबिलिटी में ब्रेल डे, हीयरिंग लॉस, साइन लैंग्वेज, वाइट कैन डे, हेलन केलनर, ये सारी चीज़ें। न्यूरोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव में ऑटिज्म, पार्किंसंस, डाउन सिंड्रोम, एपिलेप्सी, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल हेल्थ, फ्रेजाइल एक्स, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जेनेटिक एंड ब्लड में होमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल, रेयर डिजीज। और सिस्टमेटिक एंड एक्सेसिबिलिटी में ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ड्वार्फिज्म, डायबिटीज़। और सबसे लास्ट में दिसंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हमारे क्वार्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि है इंक्लूजन एंड अर्ली डायग्नोस के बारे में, जो स्टार्ट होता है जनवरी 4 से। तो जनवरी 4 को हम बनाते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। लुइस ब्रेल का हैप्पी बर्थडे था इस दिन, इसलिए आज जनवरी 4 को हम वर्ल्ड ब्रेल डे बनाते हैं। लुइस ब्रेल ने ही ब्रेल 6 डॉट्स की डिस्कवरी भी की थी। ये मनाने का कारण है कि ये प्रमोट करता है रीडिंग एंड राइटिंग सिस्टम्स को फॉर विजुअल इम्पेयर्ड CWSN या PWD, चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक नीड या पर्सन विद डिसेबिलिटी। फरवरी 28 को हम सेलिब्रेट करते हैं रेयर डिजीज डे। इसका रीज़न है अवेयरनेस एंड अर्ली डायग्नोस। जितना हो सके हमें अवेयरनेस फैलानी है। इसका ओरिजिन हुआ था यूरोडिस से इन 2008। मार्च 3 मार्च को हम वर्ल्ड हियरिंग डे सेलिब्रेट करते हैं फॉर द अवेयरनेस ऑफ द हियरिंग लॉस इम्पेयर्ड पर्सन्स। इसका पर्पज़ है प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस फैलाना। सबसे पहले WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2007 में इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। मार्च 21 वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, फोकस करता है डाउन सिंड्रोम पर। और डाउन सिंड्रोम डे मनाने का रीज़न है ट्राइसोमी 21 कि जितनी से ज़्यादा हम अवेयरनेस जागरूकता फैला सकें उतनी जागरूकता फैलाना। इसका ओरिजिन UN 2012 से हुआ था। उसके बाद है मार्च 26 पर्पल डे। इसका फोकस है एपिलेप्सी पर। इसका सेलिब्रेट करने का रीज़न है ताकि सोशल लेवल पर स्टिग्मा रिड्यूस किया जा सके। इसका ओरिजिन हुआ था ग्रास रूट्स कैसिडी मैगन इन 2008। उसके बाद है क्वार्टर 2, जिसमें न्यूरोलॉजिकल फोकस एंड ब्लड डिसऑर्डर्स हैं। 2 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। इसका रीज़न है ऑटिज्म अवेयरनेस को फैलाना और इंक्लूजन को प्रमोट करना। इसका ओरिजिन हुआ था फ्रॉम UN इन 2008। उसके बाद है अप्रैल 11 पार्किंसंस डे। इसका रीज़न है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अवेयरनेस को फैलाना। इसका ओरिजिन हुआ था WHO 1997। अप्रैल 17 होमोफीलिया डे। इसका रीज़न है ब्लड डिसऑर्डर अवेयरनेस को फैलाना। इसका ओरिजिन हुआ था वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ होमोफीलिया इन 1989 से। उसके बाद है मई
8 थैलेसीमिया डे, इसको सेलिब्रेट करने का रीज़न है जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर की अवेयरनेस को फैलाना। इसका ओरिजिन हुआ था थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन से इन 1994। इसके बाद है हमारा क्वार्टर थ्री में हम जेनेटिक विजिबिलिटी एंड लिंग्विस्टिक इंक्लूजन को पढ़ेंगे। क्वार्टर थ्री जेनेटिक विजिबिलिटी एंड इंक्लूजन लिंग्विस्टिक इंक्लूजन। जुलाई 22 फ्रैजाइल एक्स डे फोकस करता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पर। इसका रीज़न है जेनेटिक कोज अवेयरनेस को फैलाना। इसका ओरिजिन हुआ था फ्रैजाइल एक्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पहली बार हेल्ड की गई थी इन 2000। फिर है सितंबर 7 मस्कुलर डिस्ट्रोफी डे, फोकस करता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी को। इसका रीज़न है मसल डीजनरेशन अवेयरनेस को फैलाना, जिसका ओरिजिन हुआ था बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 23 सितंबर हम सेलिब्रेट करते हैं साइन लैंग्वेज डे। इसका फोकस है साइन लैंग्वेज को प्रमोट करना और डीफ कम्युनिटी को इंक्लूजन सेटअप में ढालना। इसका ओरिजिन हुआ था UN से इन 2018। उसके बाद है हमारा क्वार्टर फोर्थ, जिसमें मोबिलिटी राइट्स एंड सिस्टमेटिक हेल्थ इंक्लूडेड है, जिसमें अक्टूबर नवंबर दोनों मंथ के इंटरनेशनल डेज ऑफ डिसेबिलिटी इंक्लूडेड है। क्वार्टर फोर में अक्टूबर 6 सेरेब्रल पाल्सी डे सेलिब्रेट करते हैं, टारगेट करता है सेरेब्रल पाल्सी डिसेबिलिटी को। इसका ओरिजिन हुआ था सेरेब्रल पाल्सी अलायंस, जो कि हेल्ड हुई थी इन 2012। अक्टूबर 10 में मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसका ओरिजिन हुआ था WHO फ्रॉम 1992। अक्टूबर 15 को हम वाइट कैन डे सेलिब्रेट करते हैं। इसका रीज़न मोबिलिटी राइट्स फॉर ब्लाइंडनेस को अवेयर करना है। इसका ओरिजिन हुआ था फ्रॉम USA इन 1964। फिर अक्टूबर 25 ड्वार्फिज्म अवेयरनेस डे, इसका ओरिजिन था लिटिल पीपल ऑर्गेनाइजेशन। 14 नवंबर को हम डायबिटीज़ डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसको पहले ऑर्गेनाइज किया था बाय WHO इन 1991। जितने भी हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल कम्युनिटी पढ़ी, उनको एक बार डिफरेंसेस से समझ लेते हैं। उसके बाद दिसंबर में जो इंटरनेशनल डेज मनाए जाते हैं उसकी बात करेंगे। द ओरिजिन्स ऑफ अवेयरनेस इंस्टीट्यूशंस वर्सेस इंडिविजुअल। कुछ इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे UN, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ब्रेल डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हेयरिंग डे सेलिब्रेट करते हैं, मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ ग्लोबल हेल्थ पॉलिसीज़। लेकिन कुछ NGO भी हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो डिसेबिलिटी के सेक्टर में बहुत ही मेन डेज को सेलिब्रेट करते हैं, लाइक पर्पल डे, जिसको कैसिडी मैगन सेलिब्रेट करते हैं, लाइक वाइट कैन डे, जिसको ग्लोबल एसेसिबिलिटी अवेयरनेस डे के नाम से जाना जाता है, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है बाय जोए डीवन एंड जेनिसन एसुनसन। इसका इम्पैक्ट होता है कि बॉटम अप कल्चर से शिफ्ट होना और डायरेक्ट कम्युनिटी एम्पावरमेंट को इंक्लूड करना, प्रमोट करना। तो NGO और GO गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस दोनों की भागीदारी रहती है सेलिब्रेट करने में डेज ऑफ डिसेबिलिटी। स्टार्टिंग ग्राफ से अगर हम समझें कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो इन 1960 इतनी अवेयरनेस नहीं थी फॉर द PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी को लेकर के, लेकिन जैसे जैसे हम 2010 के पास आते हैं वैसे ही हमारे पास अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, प्लस डेज ऑफ डिसेबिलिटी भी इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे हम सेलिब्रेट करने लग जाते हैं फॉर द अवेयरनेस। सबसे पहले वाइट कैन डे अराउंड 1960 to 1970 सेलिब्रेट किया गया था। अवेयरनेस के लिए सारे डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं। फिर हेलन केलर डे, फिर हीमोफीलिया डे, मेंटल हेल्थ डे, ऐसे ऐसे करके। फिर सबसे ऊपर वर्ल्ड ब्रेल डे,
और जो कि 2019 में हमने पढ़ा था, 2019 में यूएन ने ऑर्गेनाइज किया था। तो जैसे जैसे हम डेवलप कर रहे हैं वैसे वैसे हमें पता चल रहा है क्या स्पेसिफिक नीड है, और हम और ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं डिसेबिलिटी के सेक्टर में। इसीलिए दिसंबर 3 को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी सेलिब्रेट किया जाता है। ये सबसे पहले यूएन के द्वारा इन 1992 प्रमोट किया गया था फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिसेबिलिटी इश्यूज़, जो कि मोबिलाइजेशन मोबिलिटी सपोर्ट करता है फॉर द डिग्निटी राइट्स एंड वेल बीइंग ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये थे हमारे ऑल इम्पोर्टेंट डेज ऑफ डिसेबिलिटी, जिसमें हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड लास्ट में दिसंबर। अगस्त एक ऐसा मंथ है जिसमें कोई भी डिसेबिलिटी डे नहीं है, तो एग्ज़ाम में अगर आपको अगस्त दिखे तो आप उसको एलिमिनेट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई टॉपिक वीक है तो आप कमेंट कर सकते हैं।